चिकित्सक, वेलकम टू चिकित्सक रिवॉल्यूशन। अब आप पढ़ रहे हैं एनिमल किंगडम। पिछले लेक्चर में मैंने डिस्कस किया था आपको एकाइनोडर्माटा के बारे में, लेकिन आज हम अच्छे से समझेंगे हेमिकॉर्डा के बारे में। लेकिन हेमिकॉर्डा पढ़ने से पहले आप मुझे दो क्वेश्चन का बताएंगे, एग्जांपल बताएंगे एकाइनोडर्माटा का। एग्जांपल राइट ऑन कमेंट बॉक्स एग्जांपल ऑफ एकाइनोडर्माटा। दूसरा क्वेश्चन है स्पेशल फीचर ऑफ एकाइनोडर्माटा, जो आपको एकाइनोडर्माटा के फैमिली में आपको देखने को मिलता था। ठीक है, विदाउट टाइम वेस्ट करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं हम क्या हेमिकॉर्डा। देखिए फाइलम नंबर 10 पढ़ रहे हैं, आपको फाइलम तो सबको याद ही होगा, याद है ना। चलिए देखते हैं कितने लोग हैं यहाँ पे जो आप पढ़ पा रहे हैं, देख पा रहे हैं। 11 फाइलम का नाम कौन लिख पाते हैं? शुरू करेंगे आप पॉलीफेरा से और अंत करेंगे आप कहाँ? कॉर्डाटा पे। शुरू करेंगे आप पॉलीफेरा पे, अंत करेंगे कॉर्डा से। लिखता हूं मैं किसमें कितना दम है, आज देख लेते हैं, है ना। पॉलीफेरा से कौन स्टार्ट करते हैं, अब कॉर्डा तक कौन लिख पाते हैं फाइलम का नाम। स्टार्ट करते हैं। देखिए कहा हेमिकॉर्डाटा, हेमी मींस होता है हाफ और कॉर्डेट्स मींस होता है नोटोकॉर्ड, सबको पता ही है। इसकी ओरिजिन ग्रीक वर्ड से हुई है। हेमी मींस होता है हाफ और कॉर्डेट्स मींस होता है नोटोकॉर्ड। कहता है नोटोकॉर्ड प्रेजेंट ओनली प्रोबोसिस। प्रोबोसिस का मतलब है इंटीरियर पार्ट, यानी कि इस एनिमल का जितना भी नोटोकॉर्ड होगा सिर्फ और सिर्फ इंटीरियर। इंटीरियर का मतलब आगे वाला पार्ट। इंटीरियर का मतलब क्या होगा? आगे वाले पार्ट को क्या बोलते हैं? इंटीरियर। अब पीछे वाला पार्ट को बोलते हैं पोस्टीरियर। तो इस मतलब कि इस फाइलम का जो एनिमल्स होंगे उनका नोटोकॉर्ड होगा, लेकिन कहाँ होगा? ओनली फॉर इंटीरियर पार्ट में होगा। इंटीरियर पार्ट के लिए बहुत सा खूबसूरत सा टर्म देते हैं, उस टर्म का नाम है प्रोबोसिस। तो डोंट कंफ्यूज प्रोबोसिस एंड इंटीरियर पार्ट। ओके, लिसन। हैबिटेट ये कहाँ दिखता है? ये मराइन होता है। मराइन के लिए एक्वाटिक बोलते हैं, वाटर में है तो एक्वाटिक बोलते हैं उसको मराइन में। इसकी बॉडी सिमेट्री कैसे होगी? सिलिंड्रिकल बॉडी होगी। आप इसमें नहीं कर सकते हैं कि हेमिकॉर्डा रेडियल सिमेट्री, बायलैटरल सिमेट्री, एसिमेट्री, नहीं, सीधा याद रखिए इसकी बॉडी सिमेट्री क्या सिलिंड्रिकल बॉडी होती है। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की बात करेंगे तो किस लेवल पे आएगा? ऑर्गन सिस्टम लेवल पे आ गया। जबकि हमने पॉलीफेरा देखा था सेलुलर लेवल पर देखा था, टिनोफोरा देखा था टिश्यू लेवल पर देखा था, प्लेटिहेल्मिन्थस देखा था ऑर्गन लेवल पर दिखा था, ऑर्गन स्केलेटन दिखा था ऑर्गन सिस्टम लेवल पर दिखा था। लेकिन हेमिकॉर्डा में क्या है? ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। क्लियर है? बॉडी सिमेट्री की बात करेंगे तो बायलैटरल सिमेट्री होता है। बायलैटरल सिमेट्री का मतलब सिंगल प्लेन के द्वारा क्या हो? आसानी से लेफ्ट और राइट में क्या हो? डिवाइड हो जाए, RHS इक्वल टू LHS हो जाए। ओके, सिलोम की बात करेंगे प्रेजेंट। सिलोम के बारे में पूरी कहानी पढ़ चुके हैं। ए सिलोमेट क्या होता है, सूडोसिलोमेट क्या होता है, सिलोमेट क्या होता है, ऑल आर क्लियर कांसेप्ट। लेक्चर नंबर 1 2 3 4 एंड 5 बेसिक कांसेप्ट में आपको बता चुका हूं। अगला है शेप एंड साइज की बात करेंगे। वेरिएबल है, आप नहीं कर सकते हैं कि हेमिकॉर्डा का साइज होता है 10 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर होता है, जबकि इसकी साइज क्या होती है? वेरिएबल होता है, लगातार फ्लक्चुएट करता है, लगातार चेंज करता है। ओके, रिस्पायरेशन की बात करेंगे थ्रू गिल्स। इसमें रिस्पायरेशन करने के लिए कोई स्पेशल ऑर्गन होता है जिसका नाम है गिल्स। गिल्स के थ्रू क्या होगा? रिस्पायरेशन होगा। आपको बता दूं मैं, जब मैं आपको कोरोटा पढ़ाऊंगा, कोरोटा में फिश वगैरह आएगा, मैं पिपाइसिस वगैरह पढ़ेंगे तो उसमें भी क्या आएगा? गिल्स आएगा, जो हम लोग पढ़ेंगे कोरोटा में, जो कि क्लास रहेगा। ठीक है, इसकी बात करेंगे तो इसमें क्या रहेगा? प्रोबोसिस ग्लैंड रहेगा। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कोई पूछता है कि प्रोबोसिस ग्लैंड आर लोकेटेड इन द व्हिच फाइलम? कॉर्डाटा, हेमिकॉर्डाटा, नॉन कॉर्डाटा एंड एनिलिडा। आप दिमाग खोल लेंगे कि अच्छा प्रोबोसिस ग्लैंड को बताया गया था हमको कहां? हेमिकॉर्डाटा बताया गया था। तो नोट डाउन कीजिए कॉमन फीचर ऑफ हेमिकॉर्डाटा फिर लिए होंगे। तो हम लोग पढ़े कॉमन फीचर रिलेटेड विद द हेमिकॉर्डाटा। तो बहुत ही आसान है। हेमी मींस हाफ हो गया और कॉर्डेट्स मींस क्या हो गया? नोटोकॉर्ड हो गया। इसका देख लिए ये कहाँ दिखता है, इसका शेप क्या है, इसका साइज क्या है, ऑर्गेनाइजेशन क्या है ना। सिलोम होगा कि नहीं होगा, शेप भी देख लिए। रिस्पायरेशन करता करेगा तो किसके करेगा, और इससे करेगा तो किससे करेगा, है कि नहीं। तो काफी सिंपल है, आप आसान से ध्यान समझेंगे, कोई कॉन्सेप्ट आपका हो जाएगा, है ना। ना अब इसका स्केटरी प्रोडक्ट, चलिए बताइए स्केटरी प्रोडक्ट क्या निकालेगा? आपको क्या लगता है कि वाटर में है यूरिया निकालेगा, यूरिक एसिड निकालेगा? नहीं, वाटर में क्या निकालेगा? अमोनिया निकालेगा। अमोनिया इज द मोर टॉक्सिक, अमोनिया इज द मोर टॉक्सिक। तो ध्यान देना यहाँ पे, है ना। चलिए ध्यान देते यहाँ पे क्या है। हाँ, बात कर रहा था मैं स्केटरी प्रोडक्ट के बारे में। क्या बात कर रहा था? स्केटरी प्रोडक्ट के बारे में। तो देखिए ध्यान से, स्केटरी प्रोडक्ट
इसकी जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होती है वो होता है अमोनिया। क्या होता है? अमोनिया। और अमोनिया जो निकालता है उनके लिए बहुत ही अच्छा सा टर्म रखते हैं जिनको बोलते हैं क्या? अमोनोटेली। क्या बोलते हैं? अमोनोटेली। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, अब सेक्सुअलिटी की बात करें। चलिए बताइए सेक्सुअलिटी कैसा होगा? मोनोसिस होगा, डायोसिस हो गया या डायोसिस होगा? क्या होगा? डायोसियस। और डायोसिस के लिए हम लोग बहुत ही अच्छा टर्म लेते हैं जिसको बोलते हैं क्या? यूनिसेक्सुअल, है ना? हम लोग क्या है? डायोसिस एनिमल्स हैं। ओके, नाउ रिप्रोडक्शन की बात करेंगे। कैसा करेगा रिप्रोडक्शन? रिप्रोडक्शन की बात करेंगे तो सेक्सुअल होगा। कैसा होगा? सेक्सुअल होगा। उसके बाद हम लोग बात करेंगे फर्टिलाइजेशन के बारे में। फर्टिलाइजेशन होगा तो कैसा होगा? बाहर होगा कि अंदर होगा? फर्टिलाइजेशन कैसा होगा? फर्टिलाइजेशन देखने को मिलेगा आपको आउटसाइड द बॉडी, यानी कि एक्सटर्नल। अच्छा, डेवलपमेंट देखते हैं हम लोग। डेवलपमेंट कैसा होगा? डायरेक्ट होगा कि इनडायरेक्ट होगा? अरे यार, जब फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल हो जा रहा है तो डेवलपमेंट भी क्या होगा? इनडायरेक्ट होगा। इनडायरेक्ट होगा। ओके, नाउ इनडायरेक्ट होगा। अगर आप बात करेंगे ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, क्या है? ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। तो बताइए ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन होगा, क्लोज होगा? जो आर्थ्रोपोडा में था, जो मोलस्का में था, वही दिखेगा हेमिकॉर्डा में। तो यहाँ क्या है? ओपन टाइप ऑफ ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम आर फाउंड इन द हेमिकॉर्डा। नाउ ब्लड कलर की आप बात करेंगे तो इसका कोई कलर नहीं होगा, यानी कि क्या होगा? कलरलेस होगा। क्या होगा? कलरलेस होगा, है ना? अब बात करेंगे इसके बाद न्यूट्रिशन की बात करेंगे। क्या बात करेंगे? न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन की बात करेंगे तो कहेंगे इट इज द होलोजोइक एनिमल्स। क्या है? होलोजोइक एनिमल्स इन द हेमिकॉर्डा। ओके, अब बात करेंगे डाइजेशन की बात तो कैसा होगा? एक्स्ट्रा सेलुलर होगा। डाइजेशन कैसा करेगा? एक्स्ट्रा सेलुलर करेगा। एक्स्ट्रा सेलुलर करेगा, है ना? अब बात करेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम। चलिए बताइए, डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट होगा या इनकम्प्लीट होगा? डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होगा? कंप्लीट होगा। और कंप्लीट के बारे में आप जान चुके हैं। ओके, तो नोट डाउन कीजिए यहाँ तक। ऑल आर रिलेटेड विद द कॉमन फीचर ऑफ हेमिकॉर्डा के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। देखिए क्या कर रहा है, एक्सक्रीटेड प्रोडक्ट अमोनिया। आप जान चुके हैं कि जो यूरिया निकालेगा उनको बोलेंगे यूरियोटेलिक बोलेंगे, जो यूरिक एसिड निकालेगा उनको यूरिकोटेलिक बोलेंगे। और अमोनिया इज द मोस्ट टॉक्सिक, यूरिया इज द लेस टॉक्सिक एंड यूरिक एसिड इज द लीस्ट टॉक्सिक। ओके, ना सिंपलिटी की बात करें डायोसियस, इसका मेल बॉडी अलग होगा, फीमेल बॉडी अलग होगा। रिप्रोडक्शन की बात करेंगे तो एक सेक्सुअल करेगा जो नॉर्मल है। बात करेंगे फर्टिलाइजेशन आउटसाइड ऑफ बॉडी होगा, यानी कि गैमेट को क्या करेगा? ये बाहर डिस्चार्ज कर देगा मेल गैमेट, और फीमेल गैमेट भी बाहर डिस्चार्ज कर देगी और बाहर क्या हो जाएगा? फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। तो फर्टिलाइजेशन आउटसाइड द बॉडी इज कॉल्ड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। इंसान के अंदर क्या होता है? इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, जबकि हेमिकॉर्डा के अंदर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन हो रहा है। अब बात करेंगे ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करेंगे तो डेवलपमेंट, फर्टिलाइजेशन तो हो गया, डेवलपमेंट कैसा होगा? इनडायरेक्ट होगा, डायरेक्ट नहीं होगा। यानी कि अपने देखो, डायरेक्ट का मतलब क्या? डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का मतलब, डायरेक्ट का मतलब हुआ है जो ऑफस्प्रिंग उससे बनेगा जस्ट लाइक अ पेरेंट, वो अपने पेरेंट जैसा लगेंगे। और इनडायरेक्ट का मतलब क्या हुआ? जो इससे ऑफस्प्रिंग बनेंगे वो अपने पेरेंट जैसा नहीं लगेंगे। अपन लोग क्या है? डायरेक्ट डेवलपमेंट है, अपने मदर फादर भी से लगते हैं। उनका भी 2 हाथ, अपना भी 2 हाथ, उनका भी 2 पैर, अपना भी 2 पैर, उनका भी 2 आई, अपना भी 2 आई, उनका भी 2 ईयर, अपना भी 2 ईयर। तो ये सब क्या हुआ? डायरेक्ट डेवलपमेंट होगा। और कुछ स्ट्रक्चर भी हम लोग का सेम है। ओके, लेकिन इनडायरेक्ट में क्या होगा कि उनके पेरेंट्स का स्ट्रक्चर कुछ और है, उनके ऑफस्प्रिंग का मतलब संतान, उनके स्ट्रक्चर कुछ और। दिस इज कॉल्ड इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। ओके, नाउ ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम इज द ओपन टाइप, नॉन क्लोज टाइप, यानी कि इसमें ब्लड सर्कुलेशन करने के लिए किसी प्रकार का कोई आर्टरी, कोई वेसल्स, कोई इसमें कैपिलरीज वगैरह नहीं होगा। इसका मतलब क्या हो गया? ओपन टाइप हो गया। अरे आर्थ्रोपोडा में भी क्या था? ओपन टाइप था। मोलस्का में भी क्या था? ओपन टाइप था। लेकिन एनिलिडा के अंदर ओपन नहीं था, एनिलिडा के अंदर क्या था? क्लोज टाइप था। याद है? ब्लड कलर क्या है आपका? भी कलरलेस, कोई कलर ही नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि कोई पिगमेंट ही नहीं है, क्योंकि ब्लड का कलर डिसाइड होता है पिगमेंट पे। अरे आपने कॉपर रहा तो कहा हेमोसाइनिन कहा, याद है ना?
आपने कॉपर पिगमेंट रहा था आपने हेमोसाइनिन कहा, है ना। आरबीसी हीमोग्लोबिन रहा था आपने क्या कहा, रेड ब्लड कहा। लेकिन यहाँ पे सब कुछ है नहीं, इसलिए क्या हुआ, फ्लैमेश हुआ। न्यूट्रिशन की बात करेंगे तो होलोजोइक होगा। होलोजोइक का मतलब जानते हैं कि वैसे ऑर्गेनिज्म जो सॉलिड सब्सटेंस को अपने अंदर इंटेक करते हैं क्या बोलते हैं, होलोजोइक करते हैं। आप हम क्या है, होलोजोइक नहीं है बल्कि क्या है, पिनोसाइटोसिस है। क्यों, क्योंकि लिक्विड सब्सटेंस को अपने अंदर इंटेक करते हैं। आप सर आप गलत बता रहे हैं, लिक्विड के रूप में कैसे लेते हैं। अरे आपने फूड खाया, जो भी लिया, ब्रेड लिया आपने, राइस लिया, पल्सेस लिया, जो खाया वो सॉलिड के रूप में है, लेकिन आपका जो सेल लिया प्रॉपर डाइजेशन अब्जॉर्प्शन के बाद ही आपको ले पाया। ओके, तो डोंट कंफ्यूज पिनोसाइटोसिस एंड फाइब्रोसाइटोसिस एंड होलोजोइक। तो होलोजोइक का मतलब वैसे सब्सटेंस जो सॉलिड सब्सटेंस के रूप में अपने इंटेक करते हो उनको बोलते हैं होलोजोइक। Now digestion is the extracellular, intercellular, extracellular, inside the body और outside the body, यानी कि उनका जो स्ट्रक्चर बना हुआ है डाइजेशन करने के लिए वहां पे होगा। बात करें डाइजेशन सिस्टम के बारे में, कंप्लीट होगा। और कंप्लीट का मतलब आप जान चुके हैं कि प्रश्न क्या होगा, डबल ओपनिंग होगा, सिंगल ओपनिंग नहीं होगा। क्या होगा, माउथ होगा और इनस होगा। तो माउथ होगा और इनस होगा, दिस इज द कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। इंसान के अंदर भी क्या होता है, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। बिकॉज़ दे आर इन द टू ओपनिंग्स इन माउथ एंड इनस। माउथ इज द इंटेक ऑफ फूड एंड इनस इज द एक्सक्रीटरी मटेरियल वेस्टेज ऑफ आउटसाइड द बॉडी। तो इसे क्लोज टाइप ओपन टाइप हो गया। यहां पर तो क्या हुआ, सॉरी डाइजेशन कंप्लीट और इनकम्प्लीट हो गया। बात समझ में आ रही है। तो आपको ध्यान रखना डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है, इसमें कंप्लीट होगा। हेमिकॉर्डा आसान नहीं है जरा, हेमिकॉर्डा। आप सर आप तो लेक्चर पर लेक्चर, तो यार मैं हमारी कोशिश रहती है कि मैं एक लेक्चर में क्या करूं, एक पूरे फाइलम को मैं आपको अच्छे से बता पाऊं। ओके, अब बात करेंगे हम लोग, यहाँ पे हो गया। अब देखेंगे यहाँ पे बॉडी टेम्परेचर कैसा होता है इसका, है ना। बॉडी टेम्परेचर कैसा होता है, तुझे देखा तू जाना सनम। बॉडी टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर की बात करेंगे, बॉडी टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर की बात करेंगे तो क्या आएगा, एक्टोथर्मल। एक्टोथर्मल के लिए हम बहुत सी प्यारा सा टर्म लेते हैं जिसको बोलते हैं कोल्ड ब्लडेड एनिमल। कौन सा ब्लडेड एनिमल, कोल्ड ब्लडेड एनिमल। हो, अब इसके बाद आता है आपका, आपने देख लिया नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम आप देखेंगे तो क्या होगा, प्रीमिटिव टाइप होगा। क्या होगा, प्रीमिटिव टाइप, यानी कि बहुत ही पुराना तरह का दिखेंगे आपको। अब देखेंगे सेंसरी ऑर्गेन्स, कौन सा ऑर्गन देखेंगे, सेंसरी ऑर्गेन्स। सेंसरी ऑर्गेन्स क्या होगा इसमें, आप देखेंगे सेंसरी ऑर्गन होगा, लेकिन कैसा होगा, पुअरली डेवलप्ड होगा। कैसा होगा, पुअरली डेवलप्ड होगा, है ना, काफी कम अमाउंट में। सिगमेंटेशन कैसा होगा, देखो बड़ा कंफ्यूजन है इसमें। कुछ लोग बोलेंगे सिगमेंटेशन, सिगमेंटेशन होगा लेकिन कैसा होगा, लिटिल डेवलप होगा, लेकिन क्या होगा, बहुत ही कम डेवलप होगा। तो इसमें फंसना आपको नहीं है कि हेमिकॉर्डा में क्या होगा, सिगमेंट होगा कि नहीं होगा, बड़ा ही कंफ्यूजन है इसमें, है ना। इंडोस्केलेटन की बात करेंगे तो क्या होगा, इंडोस्केलेटन, इंडोस्केलेटन की बात करेंगे तो क्या बना होगा, CaCO3 होगा। और CaCO3 को बहुत ही प्यारा सा नाम देते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। ओके, तो ये रहा आपका कॉमन फीचर रिलेटेड विद द हेमिकॉर्डा रहा। अब बात करते हैं हम लोग क्या, स्पेशल फीचर ऑफ हेमिकॉर्डा। स्पेशल फीचर, देखिए स्पेशल फीचर का मतलब हो गया पार्टिकुलर वही फाइलम के लिए ही रहेगा, है ना। स्पेशल फीचर का मतलब हो गया पार्टिकुलर वही फाइलम के लिए रहेगा। जैसे आपने क्या कहा था, आपने कहा कि पॉलीफेरा है, सिल्वर लेवल पे आएगा, एक्सक्लूसिव मराइन होगा, कुछ जो एक्सेप्शनल था वो फ्रेश वाटर में था। तो आपने वहां कहा कि देखो पॉलीफेरा है जो उसका एक पर्सनल फीचर है कि सिल्वर लेवल पे होगा, वाटर कैनल होगा, कोनोसाइट होगा, वही सब होगा, है ना। स्पॉन्डोसिल होगा, हाइपोस्टोम होगा, है ना, मेसोगिलिया होगा, आपने देखा। तो वो उसके पीछे होगा। एकांतर मटाने में उसे पीछे लेक्चर में देखिए हम लोग, तो उसका कार्डियोवास्कुलर का विशेष सिस्टम होगा, लार्वा जो होगा बायलेटरल सिमेट्री होगा, एडल्ट जो होगा वो रेडियल सिमेट्री होगा। दिस इज द कॉमन फीचर, है ना। उसी प्रकार आप देखेंगे हेमिकॉर्डा का कॉमन स्पेशल फीचर, है ना। तो इसकी जो बॉडी जो होगी, बॉडी इज डिवाइडेड, वही हम लोग पढ़ रहे हैं स्पेशल फीचर ऑफ हेमिकॉर्डा। बॉडी डिवाइडेड इनटू, बॉडी इज डिवाइडेड इनटू किस में, एंटीरियर, एंटीरियर प्रोबोसिस लाइक, एंटीरियर प्रोबोसिस लाइक, है ना। प्रोबोसिस को समझ चुके हैं आप, है ना। क्या करेगा, मिडिल में रहेगा, मिडिल होगा, कॉलर होगा,
और लास्ट में देखेंगे आप तो पोस्टेरियर ट्रंक भी होगा। क्या क्या होगा? पोस्टेरियर ट्रंक। डायग्राम इसमें थोड़ा देखेंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा, है ना। इस क्वेश्चन के लिए क्या होगा ये भी बताया आपको। इस क्वेश्चन के लिए क्या होगा? इस क्वेश्चन बाय प्रोबोसिस ग्लैंड। प्रोबोसिस ग्लैंड क्या होगा? प्रोबोसिस ग्लैंड होगा, है ना। क्या होगा? वर्म लाइक। कौन सा लाइक? वर्म लाइक। कौन सा एनिमल? मराइन एनिमल। मराइन एनिमल्स, बिल्कुल सही। क्यों ऐसा रहेगा? समुद्री जैसा रहेगा, है ना। देखिए इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द कॉर्डेट्स एंड नॉन कॉर्डेट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, है ना। यानी कि हेमिकॉर्डा इज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द हेमिकॉर्डा इज द कनेक्टिंग लिंक between the connecting link between the chordates and non-chordates. Connecting link between the chordates and non-chordates. Connecting link between the chordates and non-chordates. Okay, इसका गुड एग्जांपल क्या है? Blanoglossus and Sarcoglossus. Blanoglossus and Sarcoglossus is the good example of belongs to the Hemichordata phylum. Now note down, it is very very important. Upper Hemichordata तुझे दिखा तो हो गया नोट डाउन। अब देखिए क्या करा है। बॉडी टेम्परेचर देखा हमने, एक्टोथर्मल देखा, कोल्ड ब्लड। अपन लोग क्या है? वार्म ब्लडेड है। नर्वस सिस्टम क्या होगा? प्रिमिटिव टाइप का, काफी पुराना होगा। सेंसरी ऑर्गन्स क्या होगा लेकिन क्या होगा? पुअरली डेवलप्ड होगा। देखिए पुअरली डेवलप्ड का मतलब ये होगा यानी कि कुछ भी सेंस करने में काफी समय लगेगा, है ना। कुछ लोग देखिएगा कि एक बार देखा लेक्चर फिल्म में है, दूसरा बार फिर देख रहा है फिल्म में, तीसरा बार कमेंट कर रहा है विषय में, तो 2 से 3 बार प्रैक्टिस करने के बाद क्या मतलब कि उसकी रिकॉलिंग पावर, इंफॉर्मेशन को गेन करने की कैपेसिटी क्या है लेकिन क्या है? नॉर्मल से कम है उसका। तो वहां पे क्या बोलेंगे? देखो इसका यार बहुत पुअर है, स्थिति अच्छी नहीं है ना। आपका भी क्या है? मार्क्स कमाता है कभी यार, इट इज नॉट रिच स्टूडेंट, इट इज पुअर स्टूडेंट। तो पुअर मतलब यहाँ पैसा तो डर ही नहीं कि पैसा आया तो आपको पॉकेट में माल भरा हुआ है, वो नहीं। बस तो यहाँ पे लिया गया है उसकी पढ़ाई लिखाई से, एजुकेशन से लिया गया है। ओके, डोंट कंफ्यूज दिस टाइप में। ओके, नर्वस सिस्टम क्या है? प्रिमिटिव टाइप का है। सेंसरी ऑर्गन क्या है? पुअरली डेवलप होगा। सेगमेंटेशन होगा लेकिन कैसा होगा? लिटिल डेवलप होगा लेकिन लिटिल डेवलपमेंट होगा। जबकि एल्डर द पूरा डेवलपमेंट था, है कि नहीं? आर्थ्रोपोडा में भी था। इंडोस्पिटम क्या हुआ? इंडोस्पिटम मतलब क्या है? इंडो मतलब इनर, अंदर वाला। अस्कल मतलब अस्कल उसको बोल रहे हैं, अस्कल, है ना, बोन। तो क्या का बना होगा? कैल्शियम कार्बोनेट का बना होगा, CaCO3 का बना होगा। क्लियर? अब वेरी जो इंपॉर्टेंट है ये है आपका स्पेशल फीचर ऑफ हेमिकॉर्डा। देखिए क्या करा है, बॉडी डिवाइडेड इनटू इंटीरियर प्रोबोसिस, लाइक मिडिल में रहेगा, इंटीरियर प्रोबोसिस मिडिल होगा, कॉलर होगा एंड पोस्टीरियर ट्रंक होगा। तो मैं डायग्राम में छोटा सा यहाँ बना लेता हूँ, ठीक है, ताकि आपको यहाँ पे दिक्कत ना हो। देखिए इस तरह का स्ट्रक्चर यहाँ पे आप देखिए, है ना, जस्ट लाइक निप्पल। इस तरह यहाँ पे आपको दिख जाना है ना, इस तरह प्रोबोसिस हो गया, है ना। अब यहाँ से बाहर बड़ा सा निकलेगा और आप देखेंगे इसका बॉडी सीमेंटेड और यहाँ पे टेल जैसा बना रहेगा, ये इस तरह का बना रहेगा, है ना। अगर डायग्राम आपको दिख पा रही है तो क्लियर है ना, इस तरह दिख पाएगा। अब यहाँ पे इसका बॉडी यहाँ रहेगा सीमेंटेड अभी, है ना। देखिए बॉडी में यहाँ पे लगेगा आपको किसका सीगमेंट है ना, लगेगा आपको क्या है, बॉडी में लगेगा आपको कि सीगमेंट है, लेकिन क्या है, ट्रूली सीगमेंट नहीं, लेस डेवलप्ड है, आया ना, लिटिल डेवलप आया ना, सीगमेंटेशन है लेकिन क्या है, लिटिल डेवलपमेंट। इस पोर्शन को बोलते हैं प्रोबोसिस। क्या बोलते हैं? प्रोबोसिस बोलते हैं। ओके, दिस इज द कॉलर, दिस इज कॉल्ड कॉलर, COLLAR, कॉलर, है ना। This figure is the denote the Blanoglossus. So don't confuse Blanoglossus and Sarcoglossus. So Blanoglossus and Sarcoglossus is a good example of the Hemichordata. तो इसको नोट डाउन कीजिए, डायग्राम बनाइए, खूबसूरत सा बनाइए, एनसीईआरटी पढ़िए, है ना। चलिए देखते हैं यहाँ क्या कर रहा है। यहाँ पे लिखा हुआ, यहाँ पे आसपास की बात कर रहे थे, हाँ, कहता है बॉडी डिवाइडेड इंटीरियर जो होगा उसको बोलेंगे प्रोबोसिस वाला पार्ट हो गया, कॉलर वाला पार्ट हो गया, और क्या होगा, पोस्टीरियर ट्रंक वाला पार्ट हो गया, ये वाला पार्ट हो गया, नीचे वाला पार्ट हो गया। क्लियर?
कहता है एक्सक्रीशन बाय प्रोबोसिस ग्लैंड, इसका जो वेस्टल मटेरियल निकलेगा एक ग्लैंड से निकलेगा जिस ग्लैंड का नाम रहेगा प्रोबोसिस। तो कोई पूछेगा कि प्रोबोसिस ग्लैंड क्या होता है, तो आप बताएंगे कि प्रोबोसिस ग्लैंड आर फाउंड इन द हेमिचोर्डाटा phylum and to the help on the excretion of wastage material it means हो गया क्या, उसका हो गया क्या, excretion के लिए हो गया। कहता है वर्क लाइक मराइन एनिमल्स रहेगा, मराइन काफी कीड़े की कृमि की तरह मराइन एनिमल्स में रहेगा। कहता है इट इज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द कॉर्डेट्स एंड नॉन कॉर्डेट्स। तो कोई पूछेगा, देखिए आपने बायस कॉलम सुना होगा, बायस द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। बायस क्या है, सजीव और निर्जीव दोनों के बीच का एक कड़ी है। उसी प्रकार हेमिचोर्डाटा में क्या है, कशेरुकी या कशेरुकी, जैसे वहां बताया ना कॉर्डेट्स को बोलते हैं कशेरुकी बोलते हैं, इसको नाम बोल दिया। तो कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द कॉर्डेट्स एंड नॉन कॉर्डेट्स, तो हेमिचोर्डाटा इधर क्या कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द कॉर्डेट्स एंड नॉन कॉर्डेट्स, मोस्ट इंपोर्टेंट। गुड एग्जांपल इसका ब्लानोग्लोसस एंड सैपोग्लोसस इज द गुड एग्जांपल ऑफ द हेमिचोर्डाटा फाइलम। तो यहाँ पे हमारा ये क्या हुआ, फाइलम नंबर हमने 10 को अच्छे से समझा, पढ़ा, एग्जांपल किया, कुछ डायग्राम बनाया। अब इनिशिएटिव तो खत्म हो गया, आपको अब 10 फाइलम क्लियर हो गया। अब तो मेरे फाइलम यहाँ से गरमा शुरू होगा, क्या आज नहीं करूंगा, जो कि नेक्स्ट लेक्चर में। हमारी कोशिश रहती है कि मैं आपको एक लेक्चर में क्या करूँ, एक फाइलम को अच्छे से बता पाऊँ टू द इनिशिएटिव पॉइंट। नेक्स्ट लेक्चर में हमारा आएगा कोर्डाटा आएगा, कोर्डाटा में पूरा हम लोग गद्दा पढ़ेंगे, कोर्डाटा का फंक्शन क्या होता है, उसमें क्या क्या आएगा, यूरोकार्टा, टूनिकार्टा, सेफेलोकार्टा बहुत पढ़ेंगे उसमें। लेकिन आपकी सिर्फ काम वही है कि आज जितना बताया गया उसको रिकॉल कीजिए, नोट्स बनाइए, और जो आपके पास एनसीईआरटी है उसको मल्टीपल टाइम बार रीड कीजिए। हैव एनी क्वेरी फ्रीक्वेंटली आस्क इन कमेंट बॉक्स, आई विल ट्राई टू गेट टू द आंसर इंस्टेंटली। ओके, तो पढ़ाई करते रहें। हाँ, जो मैं एग्जांपल पूछा हूँ, फाइलम का नाम 2 क्वेश्चन पूछा, उसका जवाब देना ना भूले। तो लेक्चर को लंबा ना करते हुए आज यही छोड़ता हूँ, और पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।